हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू नितवेक एकेडमी। और आज हम कवर करने वाले हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी कि जेम पोर्टल के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को। इसमें आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है क्या। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के अंडर एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिससे कि जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, वो गुड्स और सर्विसेज को ट्रांसपेरेंट तरीके से खरीद सके, प्रोक्योर कर सके। तो जितने भी हम जैसे बिजनेसेस हैं, स्टार्टअप्स हैं, एमएसएमईज हैं या लार्ज एंटरप्राइजेज हैं जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में, टेंडर फिल करना चाहते हैं, बिड प्लेस करना चाहते हैं, तो उनको अब जेम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। जेम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस एकदम सिंपल है, ऑनलाइन है और हम आराम से इसे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको वेब ब्राउजर ओपन कर लेना है। उसमें आपको वेबसाइट डालनी है gem.gov.in। इसमें आपको राइट हैंड साइड पे ऑप्शन दिखाई देगा साइन अप का। साइन अप को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये एक्सपेंड हो जाएगा, जिसमें सेकंड ऑप्शन है सेलर ऑब्लिक सर्विस प्रोवाइडर। मतलब सेलर भी रजिस्टर कर सकते हैं और जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो भी रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने सेलर और सर्विस प्रोवाइडर रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। 3 स्टेप्स हैं इसके। सबसे पहला प्री रिक्विजिट, सेकंड इज टर्म्स एंड कंडीशन और थर्ड इज रजिस्ट्रेशन। प्री रिक्विजिट्स में आपको अपना बिजनेस टाइप सिलेक्ट करना है। बिजनेस टाइप आपका प्रोप्राइटरशिप हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, कंपनी हो सकती है, ट्रस्ट हो सकता है या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है। अगर आपने प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट किया है तो ये सारे रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन की लिस्ट है, जिसमें पर्सनल डिटेल्स में आधार और एक्टिव ईमेल आईडी मांगा गया है। बिजनेस डिटेल्स में पैन, बैंक अकाउंट नंबर, आईटीआर पिछले 3 सालों की और रजिस्टर्ड एड्रेस है। ऑप्शनल में उद्यम और एमएसएमई नंबर, डीआईपीपी नंबर और जीएसटी नंबर ये मांगा गया है। फर्म के केस में, पार्टनरशिप फर्म में भी सारे डॉक्यूमेंट सेम है, कंपनी के केस में भी सारे डॉक्यूमेंट सेम है। सिर्फ इसमें एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पे कंपनी का आइडेंटिफिकेशन नंबर भी वेरीफाई कराना होता है। आप ये सारी जो भी आपके बिजनेस पे एप्लीकेबल है उन्हें चेक करेंगे। आगे प्रोसीड का बटन इनेबल हो जाएगा, इसे क्लिक करेंगे। टर्म्स एंड कंडीशंस का पेज ओपन हो जाएगा। 54 पेजेस की ये टर्म्स एंड कंडीशन है, जिसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। आप इसे एक बारी गो थ्रू कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे कंसेंट दे दीजिएगा कि आई हैव रीड ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस। इसके बाद प्रोसीड का बटन आपका इनेबल हो जाएगा। आप आगे प्रोसीड करेंगे तो थर्ड स्टेप हमारा रजिस्ट्रेशन का स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आपको अपने बिजनेस का नेम यहाँ पे प्रोवाइड करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। पर्सनल वेरिफिकेशन आप पैन के बेसिस पे करा सकते हैं या आधार के बेसिस पे करा सकते हैं। आपको अपने कंपनी का पैन नंबर यहाँ पे डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है और पैन को वेरीफाई कराना है। इसके बाद जब आप पैन वेरीफाई करा लेंगे, यहाँ पे आपके पास मैसेज आ जाएगा पैन डिटेल्स वेरीफाइड सक्सेसफुली। इसमें नीचे मोबाइल वेरिफिकेशन का पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपको वैलिड मोबाइल नंबर फिल करना है, ओटीपी जनरेट कराना है और उसे वेरीफाई कराना है। नेक्स्ट आपको वैलिड ईमेल आईडी डाल के ओटीपी जनरेट कराना है और इसे वेरीफाई कराना है। नेक्स्ट आपको अपने यूजर क्रेडेंशियल्स बनाने हैं। जेम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन के लिए जो आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड रखना है वो आप यहाँ पे क्रिएट कीजिएगा और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आपके यहाँ यहाँ तक का सारा प्रोसेस हो जाता है, ये आपको थोड़ा जल्दी करना होगा, विद इन 1 मिनट ये सारा प्रोसेस कर लीजिएगा। अदरवाइज अगेन एंड अगेन ये रिपीट होता रहेगा अगर आपने ज्यादा टाइम लगाया है। यहाँ पे आपके ईमेल आईडी पे आपको यूजर क्रेडेंशियल्स की मेल आ जाएगी, तो आपका अकाउंट बन गया है। आपने जेम पोर्टल में अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया है। आप जेम पोर्टल पे जाकर साइन अप में जाकर लॉगिन में जाकर यहाँ पे लॉगिन करेंगे अपना यूजर आईडी डाल के और कैप्चा डाल के। क्लियर। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपके पास सेलर प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। सेलर प्रोफाइल में आपको सबसे पहले अपने बिजनेस का पैन नंबर वेरीफाई कराना है। पैन नंबर में आपको पैन नंबर डालना है, नेम और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस डाल के वेरीफाई करा लेना है। पैन वैलिडेशन सक्सेसफुल का आपके पास मैसेज आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है, आप प्रोसीड का बटन आपका इनेबल हो जाएगा।
नेक्स्ट, अगर आप कंपनी के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको सिन नंबर डालना होगा, कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर डाल के आप वेरीफाई करा लीजिएगा इसे। वेरीफाई कराने के बाद आपके पास मैसेज आ जाएगा, बिजनेस डिटेल्स वेरीफाइड सक्सेसफुली। इसके बाद नीचे आपको डायरेक्टर्स की लिस्ट विजिबल हो जाएगी। यहाँ पे आप ईमेल आईडी फिल कर सकते हैं डायरेक्टर्स का, और किसी भी एक डायरेक्टर को आप प्राइमरी बना के अपडेट एंड सेव पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अभी तक हमने ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल पूरा कर लिया। इसमें बिजनेस पैन वैलिडेशन हो गया, बिजनेस डिटेल्स हो गई। एडिशनल डिटेल्स में अब हमसे ये पूछे जा रहे हैं 3 क्वेश्चन की, क्या आप DPIIT में रजिस्टर्ड हैं एज ए स्टार्टअप, यस या नो। उद्यम में आप रजिस्टर्ड हैं, यस या नो। बिड आप प्लेस करना चाहते हैं, यस या नो। आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग इन फील्ड्स को सिलेक्ट कीजिएगा, यस या नो। बिड का केस में यस ही रहता है, क्योंकि सभी बिड प्लेस करने के लिए ही जितने भी सेलर्स हैं वो लॉगिन क्रिएट करते हैं यहाँ पे। ये सेव वो कर दीजिएगा। इसके बाद ऑफिस लोकेशंस आपको देनी है, आपके बिजनेस प्रेमिसेस का जहाँ जहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन है, हेड ऑफिस है, वेयर हाउस है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, ब्रांच ऑफिस है, आप ऐड न्यू ऑफिस करके ये सारी डिटेल्स फिल करके सारे, अब जितने भी आपके एड्रेसेस हैं उनको यहाँ पे ऐड कर सकती हैं। उसके बाद बैंक अकाउंट की डिटेल्स हैं, इसमें आप ऐड न्यू बैंक अकाउंट करके अपने बिजनेस के बैंक अकाउंट्स की डिटेल यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका ई इनवॉइसिंग डिक्लेरेशन है। अगर आपके बिजनेस की टर्नओवर 5 CR से ज्यादा है तो ई इनवॉइस आपके ऊपर एप्लीकेबल है। आपको लास्ट 3 इयर्स में जो भी मैक्सिमम टर्नओवर है वो यहाँ पे एंटर करनी है। अगर आपकी टर्नओवर 5 CR से ऊपर है और आप स्पेसिफिक कैटेगरी के अंडर ई इनवॉइसिंग से एग्जाम्प्टेड है, तो यहाँ पे आपको यस सिलेक्ट करके वो बताना होगा, अदरवाइज नो सिलेक्ट करके आप आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपको MSME में अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो यहाँ पे आप अपना MSME नंबर डाल के, मोबाइल नंबर डाल के इसे वेरीफाई करा लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है, देखिए अभी तक हमने ये सारे स्टेप्स कर लिए, इन सब पे ग्रीन ग्रीन आ गया। अभी हम बेनिफिशियल ओनरशिप पे हैं, और ये ब्लू बार दिखा रहा है इसके आगे। बेनिफिशियल ओनरशिप कंप्लायंस में आपको ये, इसमें ये कंप्लायंस आपको देनी होती है कि आप जिस स्टेट में काम कर रहे हैं उस स्टेट का जो बॉर्डर है वो इंडियन बॉर्डर को शेयर नहीं करती वो स्टेट। अगर ये क्राइटेरिया आप कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पे आई हैव रीड द क्लॉज करके आप OTP जनरेट कराइएगा। OTP जनरेट आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे आएगा, यहाँ पे फिल करके वेरीफाई करा लीजिएगा। आपका जो सेलर प्रोफाइल है वो यहाँ पे कंप्लीट दिखा देगा, 100%। मतलब आपकी एप्लीकेशन भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई। फर्स्ट स्टेप में हमने अकाउंट क्रिएट किया था जिसमें हमने यूजर आईडी और अपना पासवर्ड जनरेट किया था। सेकेंड स्टेप में हमने सेलर का प्रोफाइल कंप्लीट किया है। इसमें यहाँ पर नीचे है, यू हैव completed your profile, you can now create catalog, fulfill orders and participate in bids। अभी तक हमने क्या किया, जितनी भी मैंडेटरी इंफॉर्मेशन थी वो सारी फिल की है। इसके बाद ये मैंडेटरी इंफॉर्मेशन का पैनल था, यहाँ पे नीचे ऑप्शनल कुछ चीजें हैं जिसमें आपको बिड प्लेस करने से पहले ये इनमें से कुछ चीजें भरनी पड़ेगी। जैसे टैक्स असेसमेंट है, तो आपको जो लास्ट प्रीवियस ईयर की टैक्स असेसमेंट की डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी होगी। एड न्यू टैक्स असेसमेंट, इसमें आपको बिजनेस की ग्रॉस रिसीप्ट डालनी होती है, वो आप डाल के आगे प्रोसीड कर लीजिएगा। इसके बाद सेकंड जो है, आपको लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर की डिटेल देनी होती है अगर आपका कोई है तो। क्लियर। इसके बाद आपको TDS नंबर यानी कि टैन, जो आपका टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर होता है, अगर है तो यहाँ पे ऐड करके उसे वेरीफाई कराना होता है। नेक्स्ट आपकी वेंडर असेसमेंट होती है। वेंडर असेसमेंट अगर आपकी है, मतलब आप कराना चाहते हैं किसी वेरीफाइंग एजेंसी से, तो आप यहाँ पे प्रोसीड कीजिएगा, अदरवाइज इसे स्किप कर दीजिएगा। ये और इसके बाद यहाँ तक आपका सारा कंप्लीट प्रोसेस हो गया, आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है जैम पोर्टल पे, आपकी एप्लीकेशन पूरी फिल हो गई है। लेकिन अगर आप किसी टेंडर में बिड प्लेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उससे पहले क्वेश्चन मनी डिपॉजिट करनी होगी। क्वेश्चन मनी के स्लैब दे रखे हैं। क्वेश्चन मनी क्या है कि अगर आपकी टर्नओवर 1 CR से नीचे है तो आपको 5,000 मिनिमम डिपॉजिट गवर्नमेंट अकाउंट में करना है। अगर आपकी टर्नओवर 1 CR से 10 CR के बीच में तो 10,000 रुपीज, और अगर 10 CR से ऊपर है
आपके टर्नओवर तो आपको 25,000 कॉशन मनी डिपॉजिट करनी होगी, उसके बाद ही आप बिड प्लेस कर सकते हैं। ये आपका जब आपकी पूरी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, पूरा सेलर प्रोफाइल हो जाएगा, तो यहाँ पे इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखेगा लॉग इन करने पे। इसमें आपको ये ऑप्शन दिखेंगे, नोटिफिकेशन, समरी, ऑर्डर्स, बिड, कैटेगरी, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, इंसिडेंट, जेम्स और रिपोर्ट्स। तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में जाकर अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को डालना होता है। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो मैनेज कैटलॉग का ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें आप प्रोडक्ट, अगर आपका बिजनेस ट्रेडिंग का है तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, सर्विसेज का है तो सर्विसेज सिलेक्ट करके अपने बिजनेस से रिलेटेड डिटेल्स फिल करके अपनी कैटलॉग को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। जेम पोर्टल में किस तरीके से अकाउंट क्रिएट करते हैं और अपनी बिजनेस डिटेल्स फिल करके किस तरीके से हम पूरा अपना प्रोफाइल क्रिएट करते हैं ताकि हम बिड प्लेस कर सकें, ये सारी इंफॉर्मेशन हमने आज के इस वीडियो में कवर किया। तो ऐसी ही और वीडियोस के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।